कुछ गंवाना नहीं है। We don't have to lose anything. We have to gain something. We have to get something after wasting our precious valuable time of life. जीवन के अमूल्य घंटों को यहाँ हम बिताने आए हैं, तो कुछ पाना है, कुछ लेके जाना है। कलयुग की एक ऐसी उपासना, एक ऐसी आराधना, ऐसी साधना जिसमें तुलसीदास जी ने फल की लिखित गारंटी दी। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने इसका फल लिखा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भी व्यक्ति इस युग में सुंदरकांड के पाठ का श्रवण करेगा, सुनेगा, सिर्फ सुनेगा, वो भवसागर तैर जाएगा। इतनी ताकत, इतनी शक्ति सुंदरकांड की चौपाइयों में। और किष्किंधा कांड में लिखा तुलसीदास जी ने, जो भी व्यक्ति रघुनाथ जी की यशोगाथा का श्रवण करेगी, इनके सभी मनोरथ परमात्मा पूर्ण करेगी। भवेशज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। और सुंदरकांड के अंतिम चरण में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का प्रभाव बताया, इसकी ताकत बताई कि सुंदरकांड की कितनी ताकत है। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कली कलुष विध्वंसने, कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली ये उपासना। इतनी ताकत सुंदरकांड की चौपाइयों में। आज 3593वां दिन है। विश्व भर में अखंडित रूप से हर रोज शाम को सुंदरकांड के पाठों का अविरत आयोजन किया जाता है। आप जैसे हाईली क्वालिफाइड लोगों के सुंदरकांड के बारे में लिखित प्रतिभा, प्रतिक्रियाएं, अनुभूति मेरे पास कैद पड़ी है। With name, address, telephone number and personal mobile number, if you want to verify, you can. और ये शिक्षित समाज ने अनुभूत किया, स्वयं अनुभूत किया कि सुंदरकांड एक ऐसी उपासना है, ऐसी आराधना है जो इस युग में इस भौतिकवाद के पीछे दौड़कर हारे हुए, थाके हुए इंसान को कम से कम मन की शांति प्रदान कर सके, जिसकी आज हमें अत्यंत आवश्यकता है। We all are in extreme need of that mental peace, which we have already lost, but we all are having worldly happiness. दुनिया के सभी भौतिक सुख पाने के बावजूद हम मन की शांति गंवा चुके हैं। We have lost that mental peace, and that's why we are wandering here and there in search of that mental peace. Rather, we are starving for that mental peace. हमें मन की शांति की भूख है, और वो भूख संतोषने की क्षमता, ताकत सुंदरकांड की चौपाइयों के पास है। Sundarkand has got that much capacity to give us that eternal peace, permanent peace. शाश्वत शांति की अनुभूति कराने वाली यह अनमोल उपासना है। कैसी भी विषम परिस्थिति में दृढ़ मनोबल देने की ताकत सुंदरकांड के पास है। Sundarkand can give us that much willpower to face any kind of situation, any kind of difficulty. Now we are literate people, highly qualified persons, so naturally there will be doubt in mind, there will be a question in mind. मन में शंका होगी, प्रश्न होगा, स्वाभाविक है कि भाई सामान्य भजन कथा की पुस्तिका, अब ऐसी पुस्तिका में ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो तुलसीदास जी कहते हैं सुनो और भवसागर तैर जाओ, आपके सभी मनोरथ परमात्मा पूर्ण करेंगे, सभी पापों का नाश होगा। और दुनिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, मनोबल मिलता है। So what is the secret of Sundarkand's power? That I will discuss later in my lecture after completing Sundarkand. सुंदरकांड पश्चात मेरे प्रवचन में सुंदरकांड के प्रभाव के बारे में, इनकी ताकत के बारे में, शक्ति के स्तोत्र के बारे में, शक्ति के रहस्य के बारे में वे विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। बीच में कोई सूचना नहीं दी जाएगी इस पवित्र उपासना के गाने में, सिर्फ गाने में, क्योंकि पुस्तक में परिवर्तन करने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई लायकात नहीं है, न मुझे कोई ऐसा अधिकार है कि मैं ऐसी पवित्र उपासना के साथ कोई खिलवाड़ करूं। मगर जब पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने इस उपासना को एक शब्द की गलत अर्थघटन से कंट्रोवर्शियल बनाया, फलस्वरूप समाज के शिक्षित महिलाओं को बहुत ही मन दुख हुआ। भारत के भूतपूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर परम श्रद्धेय परमादरणीय आडवाणी दादा के कोठी पर जब हर 8 नवंबर को इनके जन्मदिन पर सुंदरकांड का पाठ होता है, पढ़े लिखी IAS IPS कक्षा की महिलाएं, राज्य कक्षा केंद्र कक्षा की मंत्री महिलाएं, भूतपूर्व राज्यसभा की स्पीकर श्रीमती नजमा हेप्तुल्लाह जी, सभी आके पूछते हैं गुरुजी तुलसीदास जी जैसे महान संत ने हम नारियों के बारे में ऐसा क्यों लिखा। 58वें दोहे की छठी चौपाई,
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोगों ने एक ही अर्थ निकाला हमारी गुजराती भाषा में, ले बुधुन कर सीधू। समाज की हर एक नारी ताड़न की लायक है, ताड़न के अधिकारी है। तुलसीदास जी जैसे महान संत जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की रचना लिखी, जिन्होंने 37वें दोहे की छठी चौपाई में परस्त्री का मुख दर्शन भी मना किया। सो पर नारी लिलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद किनारे। जैसे चतुर्थी के चंद्रमा का हम दर्शन नहीं कर सकते, वैसे हम परस्त्री का मुख भी नहीं देख सकते। ये लिखने वाले तुलसीदास जी, भारतीय संस्कृति के रक्षक तुलसीदास जी, जो संस्कृति चिल्ला चिल्ला के कह रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतीय संस्कृति है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास है। जिस समाज ने स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप स्वीकृत किया, किसी ने भी अपने बेटे की शादी के बाद घर में बेटे के कुमकुम पांव नहीं रखे, वो बहू के कुमकुम पांव रखते हैं, इनको लक्ष्मी स्वरूप स्वागत करते हैं। बिटिया का जन्म होता है तो टेलीफोन में कहते हैं लक्ष्मी आई, वहां जगदम्बा स्वरूप। इन नारी को ऐसे अर्थघटन से दुख पहुंचाना कितना उचित और योग्य है। हकीकत में तो सागर देव के मुख में शब्द रखे गए हैं। सागर देव रामचंद्र भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम सब जड़ हैं, हमें समझाओ तो समझ में आए। तुलसीदास इज क्लिस्टर क्लियर इन दिस कंसेप्ट। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब नाजुक हैं, इनके साथ प्यार भरा बर्ताव कीजिए, प्यार से पेश आए, कठोरता से पेश न आए। डोंट बी हार्श, बिहेव सॉफ्टली, बिहेव लविंगली। दिस इज द सेंस व्हिच तुलसीदास जी वांटेड टू से। और फिर भी यदि पढ़े लिखे लोगों को शब्द को पकड़ना है, सॉरी ताड़ इज अ संस्कृत वर्ब एंड दैट मीन्स टू बीट। संस्कृत में ताड़ का अर्थ होता है मारना पीटना। तो अब आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। समाज की बदलाती परिभाषाओं को समाज ने स्वीकृत किया। समाज के सभी परिवर्तन समाज स्वीकृत करता है। रीत रस्म रिवाज में परिवर्तन है, खाना पीना पहनना रहना करना सब में परिवर्तन है। तो सदियों पुरानी उपासना के एक शब्द में आज के समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब उस जमाने की नारी अलग थी, आज के जमाने की स्त्री अलग है। आज दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां नारी ने प्रवेश न किया हो और विकास हासिल न किया, सफलता प्राप्त न की हो। Nowadays, a woman can be president of the country, Mrs. Pratibha Patil. She can be prime minister of the country. She can be chief minister of the state. She can be IAS, IPS officer. ICICI बैंक के करोड़ों का कारोबार एक महिला के हाथ में, मिसेस चंदा कोचर। मिसेस शिखा शर्मा, ICICI बैंक की प्रूडेंशियल इंश्योरेंस की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिसेस किरण मजमूदार, जिन्होंने शून्य में से सर्जन करके अपनी कंपनी को 50,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ दुनिया के तख्ते पे रख दिया। सुनीता विलियम्स, द प्राउड ऑफ गुजरात, 6 महीने अवकाश में परिभ्रमण करके शी कैन प्रूव हरसेल्फ टू बी एन एमिनेंट साइंटिस्ट। अभी नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुए, 5 नोबेल प्राइज इनकी गोद में है। भारत में तो लोकसभा की हालत देखने लायक है। सभी महत्वपूर्ण तीनों हुद्दों पर महिलाएं विराजमान हैं। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार और विरोध पक्ष की नेता अभी चुनी गई श्रीमती सुषमा स्वराज जी भाजपा की। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों में शी वर्क्स एज ए सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां स्त्री ने सफलता हासिल न की हो। पुरुष से साथ कदम मिलाने वाली इस नारी को ऐसे अवगठन से उतरती कक्षा का, हल्की कक्षा का दिखाना कितना उचित और योग्य है। तो आज के समय के अनुसार तुलसीदास जी के भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चौपाई में एक शब्द में गाने में परिवर्तन किया है। मैंने ताड़न के बजाय लालन शब्द का प्रयोग किया है। मैं ये चौपाई हर रोज अलग ढंग से गाता हूं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के बजाय मैं गाता हूं ये सब लालन के अधिकारी। गवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को प्यार की अधिकारी मानना, इसमें कोई शास्त्र का दोष भी नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। और फिर भी you all are literate people, highly qualified persons. You are at your own liberty. Even today, if you agree with that concept of taran, you all can sing सकल ताड़ना के अधिकार। I don't object. यदि महिलाओं में भी किसी महिला को ऐसा लगे कि नहीं गुरुदेव मैं तो ताड़न की ही अधिकारी हूं, तो वो भी ताड़न गा सकती है।
मुझे कोई एतराज नहीं है। और यदि आपको उचित लगे तो मेरे साथ गाना, ये मेरी मानसिकता है, मेरा विचार है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब लालन के अधिकारी। या तो अलग तरीके से गाना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हम सब लालन के अधिकारी, हम सब प्यार के अधिकारी हैं। बीच में कोई सूचना नहीं दी जाएगी कि पूर्ण एकाग्रता की साधना है। एकाग्रता के लिए हम पहले नारायण की धुन करेंगे और बाद में सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत होगी। हम इस पवित्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला रामचरितमानस, इनका पाठ करने जा रहे हैं। रघुनाथ जी की यशोगाथा और हनुमान जी महाराज की चरित्र कथा का पठन करने या गान करने जा रहे हैं। तो हमारी हार्दिक हृदयपूर्वक की विनती है कि आप अपने जूते निकाल कर पाठ करना। ये बहुत ही पवित्र उपासना है, इसका प्रभाव आप खुद तय करना। Namo
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन बलिबांधत प्रभु बाढ़े सुंदर निन जाई उपाय करी महादेवी सात प्रदक्षिण दाई मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी अंगद कहे जाऊं मैं बाजा ये संसार कछु बिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक कथई भी सब ही करनायक कभी बीच पति सुनो हनुमान काचुक साथी रहे बलवाना पवन तनय फल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा अनंत बरन तन तेज विराजा मानव पर गिरत कर राजा सिंहनाद करि बारहि बारा सहाय रावण की मारी आलो विहार त्रिपुर उमारी जामवंत में पूछब जोगी उचित सिखावत दीजौ मोहि चिंतन कर बुतात तुम जाई सीतहि देवी कहु सुधियाई तब निज कुछ बल राजी बनेना कौतुक लागी संग कपि सैन संग सवारी सिचर राम सीता ज्ञानी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावनी रघुवीर पद पासोज मद करदास तुलसी गावई परमेशन रघुनाथ जसु सुन जनर अनुनारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि सिद्धिदारी लोचन तन शान काम कोटि शोभानि जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतम शाश्वतम प्रमेयमनः निर्वाण शांति प्रदम् कामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हैमशैलाभृदेहं दशरथशानुग्राम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वानरजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वानरजातं नमामि मङ्गलभवने मङ्गलहारी नमो सुन्दरचिरविहारी रामवन्दने मङ्गलसुधारी श्री हनुमन्तरदयति मारे कमलकी मुखिमैत्रि उत्तमभाई जय मुखकन्दमूलफलकारि जगलकी आमो सीतहि देखी मोहि काज मोहि हर्ष विशेषी जगन्याय सबनि कहु माथा चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक मुनि चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभाई तनके पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दई हनुमंता चले सुगावा ताल तुरंता जिनि अमोघ रघुपति कर पाना तेरी भांति चले हनुमाना जय रघुपति दूत विचारी जय मैं नाथ होई श्रमहारी हनुमान ते पर सवार करनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम मंगल गमने मंगल हारी सुरसुरत अचिर बिहारी चाप पवन सुत देवन देता जाने कहो बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम यही कई माता पठै आई कही तेरी माता आज सुरन मोहिनीर हारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आओ सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन बैठी हम आई सत्य कहो कोई जान दे माई कहने हूँ जतन गई नहीं जाना रस सिन मोहि कहे हनुमाना जो जन भरी तेहि बदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा सोरभ जो जन मुख देखै हूँ तुरत पवन सुत भक्ति सुभयो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दूर कपि रूप दिखावा सत जो जन कही आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैठी कोई काहे आवा माता पिता नाई सिरुनावा मोहि सुरन चिलानि बढ़ावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा राम काज सब करी रहूं तुम बल बुद्धि दान आशीष दे कई सो हर्ष चले हनुमान मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी इस चल एक सिंधु महरही करि माया न मुके खगगही जीव जंतु जी गगन उड़ाई जग बिलोक तिनके परिछाई गगन छाप सक सोन उड़ाई एहि विधि सदा गगन चल खाई सोई चल हनुमान कह दीना तासु कवण कपि तुरत ही चीन्हा ताहि मारि मारुत सुत वीरा मारति मार गयो मति धीरा तहाँ जाई देखी वन शोभा कुंजन चंचल एक वन लोभा नाना तरु फल फूल सुहाई हर पद वृंद देखि मन भाई शैल विशाल देखिए कागे तापर धाई चढ़े ऊपर त्यागे उमान कछ कपिए अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल दिखाई गिर पर चढ़ी लंका देहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति उत्तम जल निधि चबुहासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागर चौहान जहाट सुबाट नीति चारु पुरमौ विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पद चल रथ बरु धनि को गणे गौरू बनिसि जल जूत विगल से बल नत नहीं बने बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बाकी सो गही नरनाथ सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि अनमोल
बहुमार देह विसार सहज समाने अति बल जही नारायण विरहि बहुविधि करि जपे तब कोटि न विकट तन नगर जब सिर छहि तेहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कही रघुवीर सब तीरथ सलहि गइया विगति पै सही रख मारे देहि बहु कपि मन कीन विचार अभिनव रूप धरो निसी नगर करो परिसार मंगल मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बसंत समान रूप कपि धरे लंकई चले सुवीर नरहरि नाम लंकिनी एक कवि चले सोका चले मोहिनी दरी जाने नहीं मरो सच मोरा मोर लहार जहाँ लगी चोरा उठिकाई कमहा कपि हानि रुधिर कमल धरनी धनुमानी उनि संभाली उठी सोलंका चोरी पानी कर विनय सुसंगा जब रावण ही ग्रह वर दीना चलत विरंचिता हुई जीना विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनि सिर संगारे तात मोरी अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता तात स्वर्गी रब भरत सुख धैर्य बुलाए के अंग दूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी कवि सिंह नगर कीजे सब माया हृदय रामी कौशलपुर राजा करल सुधारि करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समदाहि राम कृपा करि चितवा जाहि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना कैठा नगर सुबीर भगवाना मंदिर मंदिर पति कर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माहि अति विचित्र कहि जात सुनाहि सैन किए देखा कपि केहि मंदिर मौन रीति है देहि भवन एक मुनि दीन सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई नव तुलसी का वृंद कहा देखि हर्ष कपिराई मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी लंका निश्चर निकर निवासा बिना कहा संचन कर बासा मन बहु करि कपिलागा तेरी समय ली बिन उजाला राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि संचन जीना तेरे संग करे हम पहचानी साधु के होई न कारज हानि विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठि कहनाए करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा सुनाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करण बड़भागी तब हनुमंत कही सब राम कहानी जना सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सनम पवन सुत रहनी हमारी जीवित सदै बहु जीव विचारी तात कबहु मोहि जानी अनाथा कहि कहि कृपा मानुकुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति लगन सरोज मन माही अब मोहि भावलो हनुमंता बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि नर सुअटि दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही गिरि लीना राम ले जो नाम हमारा तेहि हृदय
जुगति विभीषण सकल सुनाई चले मोहन सुत विदा कराई करि सोई रूप गयं पुनीता मन शोक सीता रह जावा देखि मनहि महु कीन प्रणामा बैठे प्रीति जासरि सियावा दुष्टन शीस चढ़ाई प्रभु जपति हृदय रघुपति पुरषेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी का पवन सुत देखि जानकी दीन मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी तत्पल्लव महुरहाल पाई करै विचार करो का भाई तेहि अवसर रामन तनय आवा संग नारी बहु प्रिय बनावा बहु विधि कल सीतहि समझावा सावधान भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अंजलि करम पन मोरा एक बार भी हुकुम मोरा तुम धरी ओट कहति बैदेही सुमिरि अवधूपति परम स्नेही सुन दसम कखद्योत प्रमासा कबहु किलल किन्नु हरै विकासा असमन समझु कहति जानकी कल सुधि नहीं रघुवीर बालकी सब सुने हरियाणि मोहे अदम निलज्ज लाज नहीं तोरी बापु ही सुनि खद्योत सन राम ही भानु समान परुष वचन सुनि काहि असी भोला लिखि सियान मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी सीता ते मम प्रति अपमाना कठिन बंधु सिर कठिन कृपाना नाहित सपदिमान मम बाणे सुखी होति न जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर समदस कंदर सो भुज कंठ की तरह हसी घोरा सुन सजस प्रभान पर मोरा चंद्रमास धर्म परितापम रघुपति गिरहन संजातम शीतल निशित बहसी बलधारा सीता हर मम दुख भारा सुनत बचन मुनि मारन भावा मैं करना करनी की बुझावा कहि सकल निश्चर निहुराई सीतै बहु विधि त्रास बुझाई मास दिवस मम कहानी माया तो में मार बिगाड़ी कृपाना धवल देव दस कंधर पिशाचिनि वृंद सीतै त्रास दिखावही धरणी रूप बहुमंद मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी विजटा नाम राक्षसी का रामचरण रवि मन विवेका सपना बहुल सुनाए सपना सीतै से करो हित अपना सपने वानर लंका जारी चातुर्गान सेना सब मारी हर आरूढ़ नगन दस सीसा कुंठित सिर कंठित भुज बीसा एक विधि सो दसिन दिस जाई लंका बनहु विभीषण पाई नगर पीरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन जारी दास वचन सुनिते सब डरे जनक सुता के चरण पाई जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सो मास दिवस बीते मोहि पारे किसी जन को मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी ब्रजटासन बोली कर जोरे मातु विमति संकीर्ते मोरे तजो देह करते पाए तुसा बिरव भवन सै जाई आनी काठ रचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने तो हम सूल समपानी सुनत बचन पद गई समझाई प्रभु प्रताप बल सुन सुनाई निसिने अनल मिल सुन सुकुमारी अस कई सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भावति बोला विलय कृपा कपि गई न सूला देखियत प्रगट करने अंगारा अवधि न आवत एक अवतारा पावक मई सहस्र वदन यानी मानव मोहि जानि हत पाई सुनहि बिनहि मम विलप शोका सत्य नाम करु हर मम सोगा नूतन किसल
तक मुदरी पहचाने हर्ष विषाद हृदय कुलाने जीति को सकै जय रघुराई माया ते रसि रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बढ़ने गाना सुनतई सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई सब नाम तुझे कथा सुनाई कई सो प्रकट होति हित पाई तब हनुमंत निकट चली गए फिर करके मन विस्मय भयो राम दूत में मान जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मोद्री का मान में आनी नीति राम तुम कर सैनानी दरबानर की संग कहु कैसे कही कथा भई संगति जैसे कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजान विश्वास जाना मन करो वचन यह कृपा सिंधु करदास मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलिकावली बाड़ी घूरत बिरह जलति हनुमाना भयो तात मोह जल जाना अब कहु कुशल जाम बलिहारी अनुज सहित सुख पवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कवि के हेतु धरि निराई सहज पानी सेवक सुखदायक कबहु की सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल कांता होय प्रीति श्याम मृदु गाता बचन न आव नयन मुनि भानी अमरनाथ हो निकट विसारी देखी परम वीर बाकुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुख हानि केता जनि जननी मानव जियोना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश सुन जननी धरती अस कहि कपि कत कत भयो बड़े विलोचन लीन मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी कहिउ राम वीर तब सीता मोतो सकल भय विपरीता नव तरु किसलय मन हुसानु काल निसा समनि सिसमानु कुबले दिविन कुंत वन सरिसा पारित तपत तेल जग बरिसा जेहि तरहि करत ते वीरा पुरत श्वास संतृप्त समीरा कहिउ ते कछु घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तत्व कहे मकर मन पूरा जानत प्रिया ये मन मोरा सो मन सदा रघुत तुहि पाही जानु प्रीति रस एक दहि माही प्रभु संदेश सुनत वे देही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेरी कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर नाम सेवक सुख दाता पुर आनंद रघुपति प्रभु लाई सुनि मम वचन तजौ कतराई निश्चर निकर पतंग समान रघुपति बाण प्रसानो जय वीर हृदय वीर धरु जय निशाचर जानो मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जो रघुवीर भूति सुनि पाई करते नीति रघुराई राम बाण रवि हुई जानकी तब हरुत कह जातु नानकी अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आय सुनई राम दुहाई कछु दिवस जननी धरु धीरा कबीर सहित आई रघुवीरा निश्चर माई तो हिलै जही एक बार नारद आदि जस गए कैसुत कपि सब तुम ही समाना जातु दान अति बड़ बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा कनक भूधरा मान शरीरा समय भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयो मुनि लग रूप पवन सुत गयो सुन माता सामांग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप से करुण नहीं खाई परम लघु ज्ञान मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मन संतोष सुनत कपि वाणी भगति प्रताप तेज बलशानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना ओम नाथ बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि हो करो पौत्र रघुनायक छोहु परम कृपा करू बस सुनिताना निर्भय प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाई पद सीसा बोला वचन जोरी कर सीसा
चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माही देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहन जानकी जाऊं रघुपति चरण धरि धरी तात बदुल फल खाओ मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी चल नाय सिर पैठ्यो भागा फल खाए स्थल तोरे लागा कही काम बहु बचन कुमारे कछु मारे कछु जाई पुकारे नारी कहा कभी भारी कहिए सो काटिका उजारी आय सुफल करु बिटक कुमारे रक्षक मर्ति मर्ति महिलारे सुनि राम ने पठनी पटनाना तिन्हि देवी कर जिरु हनुमाना सदर जनी चर कपि संगारे कहे पुकारत कछु मत मारे मुनि पठयो तेई अक्षर मारा चला संकले सुबह पारा आवत देखि बिटक बलि कंचा काहि काहि महामुनि गर्जा कछु मारिस कछु पर देसी कछु मलेसी धरि दूरी कछु मुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट कर भूरी मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी सुनि सुत बदलन के सरिसाना पटे मेघनाद बलवाना भारत जनि सुत पांच सुराही देखे कपि कहा कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा तुनि धन सुनी मुझा क्रोधा कपि देखा दारुण फटयावा कटकटाई गर्जा उठावा अति विशाल तरुणी नौबारा विरत कीन लंकेश कुमारा रही महामृता के संगा कई कई कपि माते जंगा तिन्हि निपातिता सन बाजा जुगल मानो गजराजा कुटिका मानि चढ़ तरु जाई ताई एक जन मुरझाई उठी बहोरी की शिव माया जिन्हि ले जाई प्रपंचन माया ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सलमान हो महिमा विजय अपार मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी ब्रह्म गान कवि कोते मारा गाते भार विठल संगारा देखते हा कवि मूर्छित भय को नाग पास बांके सिले गए जासु नाम जप सुनो भवानी को बंधन काटे नर नारी दास दूत की बन तरुआवा प्रभु कारण लगी कभी मनावा कपि बंधन सुनि निश्चर खाई कौतुक लागे सभा समाई दस मुख सभा देखि कपि जाई कहीं न जाए कृष्ण प्रभुताई कर चोरे सुर दिस पगड़ीगा विलोकत सकल सपीता देखि प्रताप ने कपि मन शंका जिन्हि गण मंगल प्रसंगा कपि मिलोकि दसानन बिसा कई दुर्बाद सुरवन सुरती कीनी मुनि उपचार दय विषाद मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी कपि लंके सकवन देवी सा एके बल काले बल कीसा दीतो श्रवण सुने नहीं मोहि देखो भक्ति संत संतोहि मारे निश्चर के अपराधा कौशल तो ये प्राण है बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जास कर बीच में माया जाते बल विरंचि हरीसा पारक सुजग सीसा जाबल शीस धरत सहसान अंड कोश समेत गिरिकानन धरई कवि नित दे सुरत्राता तुमसे सकल सिखावत गाता हर को दंड कठिन जहि भंजा हे समेत दुर्गल गंजा कर तू शनत सिरारु हाथे बने सकल तुलित बलशाली जाके बल लवले तेज चराचर चारी दास दूत में जा करी हरियाणी के नारी मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुराई सब सभाओ सन परी लड़ाई समय बाल सन कर जसुभावा सुनि कपि वचन प्रिय सुमीरावा खायो फल प्रभुलागी भूखा कपि सुभाव दे तोरे दुखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे कोई कुमार नगामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर पागे उतरे तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कैलाजा बिन जाऊं लिख प्रभु कर गाजा विनति करऊं चोरी कर रावण सुनो मान तकी मोर सिखावन देखो तुम निज कुल की विचारी ब्रह्मचर्य जनो भगत परिहारी जाके जगत मारी राई जो सुर असुर चराचर खाई तासो भय कबौ नहीं दीछे मोरे कहे जानकी नीचे कनकपाल रघुनायक करुणा सिंधु धरारी कहे शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी रामचरण पंकज वृधरो लंका चला तुम करो जिस पुलस्ति जस विमल मयंका हे सति मोचन हो कलंका राम नाम बिनु मीरान सोहा हे पुजारी त्यागी मत मोहा वसनहीन नखि सोह सुरारी सब भूषण भूषित वरनारी राम विमुख संतति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूल
सरितन नाही वर्ष गए मुनि तपई सुखाई सुन दस कंठ ब्रह्म बने रोगी विमुख राम प्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु जगोगी सकल निरामि रामचंद्रोहि ओम मूल बहुसूल प्रदय व्यापक अभिमान बचौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मंगल मुनि मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी जगत कही कपि अतीत बानी भगत विवेक कपि रति नहीं सानी बोला बिहसी महा अभिमानी मिला हमें कपि गुण बड़े ज्ञानी मृत्यु निकट आई फल द्रोही लाग सिरम सिखावन मोहि उल्टा होई कह हनुमान अति प्रभु तोर प्रगट में जाना सुनि कवि वचन बहुत सियाना एहि नाथ मूल कटकाना सुनत निशाचर धारण भाई सचिवन सहित विभीषण आए नाय शीस करि विनय बहुता नीति विरोध मारिय दूता मान दंड कछु करिय गोसाई सबई कहा मंत्र बल पाई सुनत बिहसी बहुता दसनंतर अंग भंग करि पठई मंत्र कवि ममता पूछ पर सभी हम समझाई तेल मोरी पटमाई मुनि पावक देव लगाई मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी पूछ कीन बानर तह जाई सब सतनि जना मिल आई जिनके कीन भक्त पढ़ाई देखो में तिनके प्रभुताई भजन सुनत कवि मन मुस्काना भई सहाय सारथ में जाना जात धान सुनि रावण बचना लागे रचे मोहि सोई रचना रमान नगर बसन दुत तेला भारी पूछ कीन कपि केला कौतुक कहाई पुरवासी मारे चरण करे बहुहासी बाजहि डोल देख सब तारी नगर में मुनि पूछ बताई पावक चरित देखि हनुमंता गयो परम लघु रूप तुरंता निम्न चढ़ऊ कवि कनक हनुमान भई समेत दीसा चरनाई हरि प्रेरिते अवसर चढ़ई जास अट्टहास करना कपड़ा बरदास मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी देख साकर हरवाई मंदिर के मंदिर चढ़ जाई जय नगर माल मुक्ति हाला चपड़ प्रकट हो कोटि कराला कांद मातु वासुनी मुबाराई नहीं अवसर को हमें मारा मंग बहाई कभी नहीं होई मानव रूप धरे सुर कोई सात वज्जा कर फल ऐसा तारा नगर उनि विश्व माही एक विभीषण करुणाई ताकर दूत अनल के सिरजा ज्ञान सोते काल निक्रिया उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी पड़ा पुनि सिंधु मजाई पूछ बुझाई कोई शब्द हरि गुरु कबूई जनक सुतावे आवे रावण भयउ कर जोरी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी मातु मोहिनी जय कछु छीना जैसे रघुनायक मोहि दीना रामनी उताई तब गयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ कहे उतार रस मोर प्रणाम सब प्रकार रघुपूरन गावा दीन दयाल विदु संहारी हरहु नाथ मम संकट बारी तात सहत सुत सखा सुनाई भान प्रताप प्रभु समुदाय मास दिवस नाथ दया तो मुनि मोहि जियत नहीं पाए
पे